देखिए अभी आप लोग को जो है कि प्रोनाउंस का जो है 4 काइंड्स को बता रहे हैं ने, ये चौथा काइंड्स है, समझे ने। क्या पॉसेसिव प्रोनाउंस। प्रोसेसिव प्रोनाउंस क्या होता है? अधिकारवाचक सर्वनाम, समझिए ने। इसको आप लोग पहचान लीजिए कि अधिकार, ये प्रोसेसिव प्रोनाउंस कौन है ने। पॉसेसिव प्रोनाउंस को पहचान लीजिए अच्छी तरह से, और इसके बाद नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे देखिएगा, पूछिएगा जहां नहीं समझ में आएगा। देखिए इधर पॉसेसिव प्रोनाउंस है ने, तो पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है? देखिए यहाँ माइन, आवर, योर्स, हर्स एंड देयर्स है ने। देयर्स आर कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउंस। समझिए बात को। यहां देखिए माइन, MINE, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स एंड देयर्स आर कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउंस। समझे? ये जो है पॉसेसिव प्रोनाउन, इसमें अधिकार का बोध करवाता, ठीक है ने। अधिकारवाचक का बताए ने कि ये अधिकारवाचक सर्वनाम है, तो इसके पहले भी बताए थे, इसको ध्यान दीजिए। ये पॉसेसिव प्रोनाउन जो क्या है? अधिकार का बोध करवाता है, समझे। इधर देखिए, जैसे क्या है एज में, जैसे दिस बुक इज माइन है ने, दिस बुक इज माइन, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? यह किताब मेरा है ने। अधिकार का बोध करा रहा कि दिस बुक इज माइन, तो यहां माइन क्या हो गया? पॉसेसिव प्रोनाउंस हो गया, ठीक है ने। दूसरा बात, दूसरे सेंटेंस को देखिए, दैट पेन इज योर्स है ने। ये क्या है? वह पेन तुम्हारा है, वह पेन क्या है? तुम्हारा है। ये भी क्या है? योर्स, यहां जो है पॉसेसिव प्रोनाउंस का बात करवा रहा है, ठीक है ने। आगे देखिए इधर, इसको नोट में देखिए क्या लिखे हैं। एक हीज है, HIS, हीज एक ऐसा शब्द है जो पॉसेसिव प्रोनाउंस एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव में भी है, ठीक है। यानी हीज जो है पॉसेसिव प्रोनाउंस और पॉसेसिव एडजेक्टिव दोनों में आता है। देखिए इसको इसलिए ऐसा लिखा गया है ने, देखिए सबके लास्ट में जैसे आवर है, ठीक है ना, तो आवर्स हो गया है। योर है, देखिए योर है तो योर्स हो गया है। उसी तरह से ये जो हीज है ना, तो पहले से एस लगा हुआ है, इसलिए इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए अलग से आपको इसका समझा रहे हैं। तो यहां देखिए हीज क्या है? जब देखिए इधर दिस कार इज हीज, यह कार उसका है, ठीक है ना। यानी हीज के पहले कोई वर्ब आया है, देखिए इज वर्ब है ने, तो ये पॉसेसिव प्रोनाउंस हो गया, ठीक है ने। अगर हीज के बाद कोई नाउन आया है, यहां देखिए जो सर्कल कर रहे हैं ये नाउन है, कार वस्तु है ना जी, तो ये हो गया क्या? पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। या फिर से समझिए, यहां नोट में लिख दिए हैं कि ये जो हीज शब्द है ये पॉसेसिव प्रोनाउंस और पॉसेसिव एडजेक्टिव दोनों है। दोनों कैसे है देखिए इधर, यहां जैसे मैं उदाहरण से समझिए, दिस कार इज, देखिए इज आया है ना, यहां देखिए इज जो सर्कल करे, तो इज क्या है? वर्ब है। तो जब ये वर्ब के बाद आया हीज, तो ये पॉसेसिव प्रोनाउंस हो गया, ठीक है ने। और हीज यहां जो है, हीज के बाद कोई नाउन आ गया तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? देखिए इधर फिर से कोई दिक्कत है तो फिर से आप पूछ सकते हैं। यानी हिज के पहले कोई वर्ब रहेगा तो क्या हो गया? पॉसेसिव प्रोनाउन, या और हिज के बाद कोई नाउन आएगा तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। समझिए? चलिए देखिए आगे इसको, है ना, इसको फिर से एक बार देख लीजिए। ये सब जो है पहचान लीजिए, माइन, योर्स और क्या है? आवर्स, योर्स, हर्स एंड देयर आर कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउंस। समझे ने? ठीक है, देखो इधर अब इसका जो 5 है, 5वां भाग है, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है ना। ध्यान दोगे इधर, 5वां भाग क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। इसको हम संकेतवाचक या निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझे बात को? 5वां भाग को समझिए आप लोग। ये जो क्या है, यहां ध्यान दीजिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन है? देखो देखिए इधर, दिस, दैट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना।
यानी क्या है, दिस, दैट, दोज, दीज को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये चारों को पहचान लीजिए, ये कौन प्रोनाउन है, ठीक है। यहां देखिए, और एक बात और ध्यान दीजिए, ये दोनों जो आपस में सिंगुलर प्लूरल है, ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में सिंगुलर प्लूरल है। जैसे क्या है, दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है, समझे ने। दिस का प्लूरल दीज और दीज हो गया, दैट का प्लूरल क्या हो गया, दोज, समझिए ने। अब यहां देखिए, दिस और दैट कैसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव भी बन जाता है। यहां देखिए, जब दिस, देखिए दिस इज ए बॉय है ना, और जब दिस, दैट, दोज, दीज के बाद कोई वर्ब आता है, ध्यान दीजिएगा इधर, जब दिस, दैट, दोज, दीज के बाद कोई वर्ब आता है तो क्या हो जाता है, प्रोनाउंस बन जाता है ना। कौन प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाता है, ठीक है ना, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, जब दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई वर्ब आता है तो क्या बन जाता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाता है, समझे ने। यदि, जब, देखिए हाँ नोट में लिखे हैं, जब दिस, दैट, दीज एंड दोज के बाद कोई नाउन आता है, देखिए इधर कोई नाउन आता है, तब यह डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है, समझे। क्या बन जाता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए इधर, जैसे देखिए दिस है ना, दिस के बाद क्या आया, पेन, तो पेन क्या है, नाउन है, तो ये क्या हो गया, ये प्रोनाउंस नहीं हुआ, ये एडजेक्टिव बन गया। कौन एडजेक्टिव हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहां देखिए, दिस के बाद वर्ब आया है तो ये हो गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, है ना। देखिए इधर, ये दिस के बाद नाउन आएगा तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, और दिस के बाद क्या है, देखिए इधर फिर से समझिए, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर वर्ब आ गया तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस बन जाएगा। और देखिए, दिस, दैट, दीज एंड दोज के बाद कोई नाउन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे, ध्यान दीजिए। फिर देखिए यहाँ दिस, पेन, तो दिस के बाद पेन आया है, तो पेन हो गया क्या, यहाँ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। और देखिए दिस के बाद इज आया वर्ब, तो वर्ब आया है तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। एनी प्रॉब्लम, आप लोग को समझ में आया ने। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।